हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जीएसटीआर 1A के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 1A क्या होता है और इसे कब फाइल किया जाता है और क्यों फाइल किया जाता है। नॉर्मली जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर लेते हैं और जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय आपको ये रियलाइज़ होता है कि जीएसटीआर 1 में आपसे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो आप 3B में जो टेबल नंबर 3.1 होता है यहाँ पे आप उस फिगर को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब 2024 से जब आप जीएसटीआर 3B को फाइल करने जाएंगे और उस टाइम पे यदि आपका जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप उसको 3B में एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि नेक्स्ट मंथ से 3B का टेबल नंबर 3.1 ब्लॉक होने जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यदि जीएसटीआर 1 में कोई भी मिस्टेक आपसे हो चुकी है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, और इसके लिए दोस्तों जीएसटीआर 1A निकाला गया था जो कि रनिंग में है और कंटिन्यूअसली ये पोर्टल पे लाइव होता जा रहा है। जीएसटीआर 1A किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए कि आप यदि मंथली रिटर्न्स अपनी फाइल करते हैं और आपने दिसंबर की रिटर्न्स फाइल कर दी जीएसटीआर 1, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट 11 जनवरी 2024 थी, ठीक है। और यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम में अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं यानी कि क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो जीएसटी रिटर्न थी उसको आपने फाइल किया बाई 13 जनवरी 2024। इसमें दो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अक्टूबर और नवंबर की आईएफएफ आपने अपलोड की थी, यानी कि उसमें इनवॉइसेस केवल आपने अपलोड की थी, और जब आप दिसंबर की रिटर्न्स को फाइल करने गए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जितनी भी इनवॉइसेस थी उसको आपने जीएसटीआर 1 में ले लिया और फाइनली आपने इसको फाइल कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस जीएसटीआर 1 में हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आप उसको किस तरीके से सही कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो अमेंडमेंट अब होगी वो आपको जीएसटीआर 1A के थ्रू करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट मंथ से तो ये कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, चेंज होने वाला है। यानी कि जीएसटीआर 3B में आप जीएसटीआर 1 की गलती जो सही कर लेते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जीएसटीआर 1A का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की मिस्टेक्स को आप जीएसटीआर 1A में सही कर सकते हैं। जीएसटीआर 1A में आप किस टाइप के मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। देखिए इसमें नॉर्मली 3 टाइप की मिस्टेक्स जो कि आप यहाँ पे सही कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि सप्लाई वैल्यू में आपसे मिस्टेक हो गई। मान लीजिए कि आपने मिस्टर ए को 5000 रुपीज़ का गुड्स सप्लाई किया और आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए गए तो आपने उसमें हो सकता है कि आपने 4500 बाई मिस्टेक्स आपने अपडेट कर दिया फिगर, या आपने 5500 बाई मिस्टेक आपने अपडेट कर दिया, तो आप जीएसटीआर 1A में इस फिगर को अमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मिस्ड इनवॉइसेस, अब कुछ इनवॉइसेस आपके ऐसी थी जिसको कि जीएसटीआर 1 में आपको अपडेट तो करना था, उसे रिपोर्ट करना था, लेकिन आप उसको क्या कर दिए, मिस कर गए, भूल गए, आप नहीं कर पाए। B2C इनवॉइसेस हो सकती हैं या B2B इनवॉइसेस हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि 2 इनवॉइसेस आपकी B2B वाली थी और 2 इनवॉइसेस B2C वाली थी, ठीक। तो जो कि जीएसटीआर 1 में आपने रिपोर्ट नहीं की, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जीएसटीआर 1A के थ्रू आप इसको फ्रेश में इसको अपडेट आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपने कोई डेबिट नोट इशू कर रखा था या क्रेडिट नोट आपने इशू कर रखा था, डेबिट नोट के थ्रू आप अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करते हो और क्रेडिट नोट के थ्रू आप अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करते हो, ठीक है। तो डेबिट नोट भी आपने अपडेट नहीं किया, क्रेडिट नोट नहीं किया, तो इसे भी आप फ्रेश तरीके से जीएसटीआर 1A में आप क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए जीएसटीआर 1A को फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है। नॉर्मली जब आप 11 जनवरी 2024 को आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो 13 जनवरी तक आपकी ये फाइलिंग हो गई जीएसटीआर 1 की। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपका जो जीएसटीआर 1A है ये क्या हो जाता है, लाइव हो जाता है पोर्टल पे। कैसे होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। 11 और 13 इस डेट के बाद जीएसटीआर 1A लाइव हो जाएगा पोर्टल पे, और उसको आप कभी भी यानी कि जीएसटीआर 3B फाइल करने तक आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर 1A में अमेंड कर सकते हैं, फ्रेश में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इनवॉइसेस को। तो आपने मान लीजिए कि जीएसटीआर 3B को आपने बाई 18 तक आपने फाइल कर दिया, तो 18 तक आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1A में अपना सारा डाटा
अमेंड कर देना है और फ्रेश रिकॉर्ड कर देना है। तो GSTR 1A का जो डाटा होगा वो GSTR 3B में जाके अपडेट हो जाएगा। पोर्टल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GSTR 1 क्या है, फाइल हो चुका है। जैसे कि दिसंबर मंथ की जो भी आपकी GSTR 1 में मिस्टेक हो चुकी है उसको आप जनवरी मंथ के रिटर्न्स में उसको आप करेक्ट कर सकते हैं GSTR 1A के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप GSTR 1 को सबमिट करेंगे, फाइल करेंगे, GSTR 1A यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द करेंट टैक्स पीरियड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो करेंट टैक्स पीरियड है उसी का केवल अमेंडमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक, तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैब है, आप जस्ट लाइक यदि आप इसको देखेंगे तो आपको GSTR 1 की ही तरह दिखने वाला है। GSTR 1A और GSTR 1 में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, जस्ट उसका कॉपी है ये दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो बस एक तरीका निकाल दिया है कि अभी आपका GSTR 1 फाइल हो गया तो आप GSTR 1A के थ्रू ही अपना सारा जो अमेंडमेंट है और जो रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करने हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का एक यहाँ पे सारे टैब आपके एक्टिव हो जाते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे होता है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, यानी कि GSTR 1 में आपकी जो भी पहले से इनवाइसेस अपडेटेड है उसमें यदि कुछ अमेंडमेंट आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला केस लिया था कि आपने 5000 रुपीज़ की सप्लाई मिस्टर ए को की थी लेकिन आपने 4500 या 5500 आपने अपडेट कर दिया, तो आप अमेंडमेंट में जा करके उसे कर सकते हैं। ठीक, और जो नेक्स्ट 2 हमारा जो रिकॉर्ड था जिसमें कि हम 2 इनवाइसेस को भूल चुके थे यानी मिस हो गई थी या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिस हो गया था, तो आप यहां से इन टैब में जाकर के उसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल नंबर 4A 4B ये जो होता है ये B2B इनवाइसेस के लिए होता है। तो यदि आपकी B2B इनवाइसेस छूट गई, आपने मिस कर दिया है, तो उसको आप यहाँ से इजिली जाके कर सकते हैं। जैसे कि आप GSTR 1 में B2B इनवाइसेस को अपडेट करते हैं उसी तरीके से सेम टू सेम आपको प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। B2C लार्ज इनवाइसेस के लिए भी इसी तरीके का आप जो है प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइसेस के लिए भी आप कर सकते हैं। B2C अदर्स के लिए आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे यहाँ पे टैब दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो मैंने आपको केस बताया, यदि आपका छूट गया है तो आप यहाँ से जाके अपडेट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन का यदि केस है क्रेडिट नोट डेबिट नोट का तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद HSN वाइज समरी, यदि आप फ्रेश रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर B2B इनवाइसेस, ठीक है, या फिर अदर्स वाली, तो उसके लिए आपको HSN वाइज समरी भी यहाँ पे अपडेट करनी है। और जो रिकॉर्ड आपने GSTR 1 में अपडेट कर रखा है उसको आपको अमेंड करना है, चेंज करना है, तो आप अमेंड रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको ये सारे टैब एक्टिव हो जाते हैं। आपको B2B इनवाइसेस अपडेट करनी है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करना है, कोई वैल्यू आपसे गलत हो गई है तो आप उसको इंटर कर सकते हैं। कोई इनवाइस नंबर आपसे गलत हो चुकी है तो उसको आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिसंबर मंथ का है, आपने यहाँ पे लेट सपोज की इनवाइस नंबर आपने डाला, ठीक, यहाँ पे देखिए रिवाइज इनवाइस नंबर आ रहा है। आप मान लीजिए गलत हो गया तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद रिवाइज डेट भी डाल सकते हैं। इनवाइस की वैल्यू में कोई गड़बड़ी हो चुकी है तो आप इसको इंटर कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई टैक्स रेट में गड़बड़ी हो चुकी है तो टैक्स रेट को भी यहाँ से सही कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू को भी आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको आप सेव कर देंगे तो ये जो आपका डाटा जो अमेंड हो रहा है ये डाटा आपके GSTR 3B में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को आप यहां से अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो B2C लार्ज इनवाइसेस हैं, यदि उसकी वैल्यू में इनवाइसेस में कोई भी गड़बड़ी यदि हो चुकी है तो आप यहां से अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइसेस को भी अमेंड किया जा सकता है। इसके बाद क्रेडिट नोट डेबिट नोट को अभी भी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैब जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो करेंट मंथ की मिस्टेक्स हैं उसी को आप क्या कर सकते हैं GSTR 1A में करेक्ट कर सकते हैं, उसको अमेंडमेंट कर सकते हो, फ्रेश रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपकी कुछ पहले की यदि मिस्टेक्स है तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर GSTR 1A में जो बायर्स है उसके GST नंबर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए GST नंबर GSTR 1 में एंटर करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है।
यदि आप उसमें भी गलती कर देते हैं तो GSTR 1A में रेसिपिएंट का GST नंबर आप चेंज या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद आप ये सारे के सारे टैब को अपडेट करने के बाद सिंपली आप प्रोसीड टू फाइल और समरी पे क्लिक करेंगे। समरी जैसे GSTR 1 में जनरेट होती है उसी तरीके से आप इसके लिए जनरेट करेंगे। इसके बाद इसको आप फाइल कर देंगे तो आपका ये जो डाटा होगा ये GSTR 3B में जाकर के टेबल नंबर 3.1 में ये अपडेट हो जाएगा और फिर उसको आप इजीली फाइल कर पाएंगे। तो ड्यू डेट विशेष ध्यान रखना है, GSTR 3B फाइल करने तक आप GSTR 1A में सारी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको GSTR 1A का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।